खातोली। और नेक्स्ट लास्ट वाले भी ब और ख नाम वाले भी है, बयाना और कौन सा है, खानवा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बीच में एक ग नाम वाला युद्ध है जो दोनों को अलग करता है, और वो कौन सा युद्ध है भैया पे, गागरोन का। तो ट्रिक तो आसानी से याद रह जाएगी कि बखेगा बक, 2 शब्द है 3 शब्द है, तो ये याद रख लीजिएगा कि एक ब ख वाले पहले, ब ख वाले बाद में, और बीच में ग वाला है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बांडी, खतौली, बयाना, खानवा, और बीच में आपका वो गागरोन युद्ध हो जाएगा। अपन को खानवा में लड़ाना है, किस किस को लड़ाना है, बाबर को और सांगा को। एग्जाम में सबसे विशेष यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपके एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आए कि इस युद्ध में कौन कौन लड़े थे, तो ऐसा नहीं कि आप बाबर के सामने पृथ्वीराज चौहान लड़ा दो, ठीक है, और नेक्स्ट आके अकबर के सामने आप ले जाकर सांगा लड़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी 2 लड़े हैं उस टाइप पे, उन्हीं 2 को लड़ाना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन लड़ाएंगे वो 2 आदमियों को लड़ा रहे। एक तरफ दिल्ली का शासक नया नया बना है, उसका नाम है बाबर। कौन सा नाम है, बाबर। और एक तरफ अपने यहाँ वाला शासक है जो पुराना है, उसका नाम है राणा सांगा। कौन सा नाम है, राणा सांगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, उधर से ये तय हो गया बाबर आक्रमण करने के लिए आएगा। अब बाबर आक्रमण करने के लिए आएगा, तो नेक्स्ट आगे बहुत सारी तोप वगैरह है, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है, इधर से राणा सांगा भी कोशिश कर रहा है अपनी पूरी तैयारी, और ये अंतिम युद्ध हो जाए, आर या पार अब की बार हो ही जाए, क्योंकि नेक्स्ट आगे बाबर के लिए किसी और को हराने के लिए बुलाओ। ठीक है, सारी प्लानिंग करो, और साला फिर यहीं पर आकर वो बैठ जाए, तो फिर अपनी प्लानिंग तो गई पानी में। बाबर के साथ यही हुआ कि पूरी अपन ने प्लानिंग की है, इब्राहिम लोदी को बाबर आएगा, हराएगा, इसके बाद लूटेगा, इसके बाद वापस चला जाएगा, फिर अपन यहाँ से धीरे धीरे चलते चलते जाएंगे दिल्ली, और आराम से उसके राजा बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबर यहीं पर रह गया, कर्म चला, और अपनी पूरी प्लानिंग पानी में बैठ गई। तो ऐसी कंडीशन में अपन भी कोशिश, राणा सांगा कोशिश करा, अब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होगी, आर पार लड़ाई लड़ेंगे। आर पार लड़ाई किससे लड़नी है, बाबर से। उसको हरा ही देना है 100%, जाने देना ही नहीं है, और 100% मार ही देना है। ठीक है, मारने की तो अपन को टेक्निक आ गई है। ठीक है, तलवार को भाले के समान ले जानी है, सीधी छाती में गोपनी है बराबर, जहां पर दिल में आपके एक आलिंद और एक नीले जो धड़कता है उसके बीच में बराबर, ध्यान रख लीजिएगा। सारे कपाट खुल जाने चाहिए एक साथ आलिंद नीले के, ताकि झंझटी कदम को ऊपर पहुंचने से पहले रह ही नहीं जाए ऐसा। तो वो हम अपन को टेक्निक आ गई है, और अपन उसी टेक्निक से अभी भी काम कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके सारे दूसरे लोग हैं जो साथी सरदार है, वो आ रहे हैं और कह रहे हैं बाबर बहुत बड़ी सेना लाएगा, तो अपन को भी बहुत बड़ी सेना बनानी पड़ेगी। और बहुत बड़ी सेना बनाने का मतलब ये है कि सारे लोगों को, अभी जितनी जनसंख्या अगर उतनों को सारों को तैयार कर दे, उतनी ज़्यादा सेना बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उतनों को अपन सम्मिलित नहीं कर सकते, तो अपन क्या करें। राणा सांगा कह रहे हैं बाकी जो अपने आसपास वाले राजा है उनको कह दो वो अपन की तरफ से आकर लड़े। ठीक है, तो जिससे अपनी सेना ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में उसके साथी सरदार कह रहे हैं कि अपन ने आसपास वालों से सारों से झगड़ा कर रखा है, सारे राजपूतों से भी क्या कर रखा है, अपन ने झगड़ा कर रखा है, मुझे नहीं लगता कोई आएगा। ठीक है, राणा सांगा एक चाल निकालते हैं, और चाल निकालकर उनको ये बताता है कि तुम एक काम करो, जाओ और स्पेशली युद्ध का प्रस्ताव लेकर जाओ, और कहो उनसे कि हम खानवा में युद्ध करें, बाबर से युद्ध कर रहे हैं, इस डेट को युद्ध करें। कौन सी डेट है, 17 मार्च को युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, इससे 1 महीने पहले ही हमने बाबर के सेनापति को हरा दिया। ठीक है, हम लास्ट फाइनल वॉर कर रहे हैं और उसमें बाबर को हम मारने वाले हैं। तो एक तो बाबर को हम कैसे मारते हैं ये देखना है, तो तुम खानवा के मैदान में आओ, ये कहो। कुछ राजा तुम्हारे साथ आ जाएंगे, ठीक है, कुछ क्योंकि हम जीत रहे हैं ये लगेगा उनको, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं आएंगे, वो कहेंगे तुम मारो, इसके बाद हम आएंगे देखने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उनके लिए एक और कोशिश करनी है कि अफवाह फैला देनी है कि यू बीट यू। क्या हो गया, डर गया ये। ठीक है, और जैसे ही डर गया ये अफवाह फैलाओगे तो उनको चैलेंज मिलेगा, और वो छाती थापड़ते हुए आएंगे कि नहीं हम डरे नहीं है और हम युद्ध से डरते नहीं है। बस तुमको जैसे ही कोई राजा ना कह दे तो डर गया यूं चिल्लाते हुए आना है वहां से, बस एक ही काम करना है। ठीक है, लगभग सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर भेजी मारवाड़ में सहायता मांगने के लिए, और मारवाड़ का उस समय राजा था वो ये था, नाम कौन सा था भाई आपके, गांगा। कौन सा नाम था, गांगा। दिन भर अफीम पीता था और इसका कोई काम नहीं था, बारी में बैठ जाता था और दिन भर अफीम पीता था, चिलम पीता था, इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं था। इसके पास पहली बार सहायता मांगने के लिए गए, और सहायता मांगने के लिए गए, गांगा ने सीधा मना बोल दिया भाई मैं तो लड़ता नहीं हूँ, युद्ध तो मैंने कब से ही करने बंद कर दिए। ठीक है, अब तो मैं शांति से ये चिलम पीता हूँ, अफीम पीता हूँ और आराम से बैठता हूँ।
वापस उन्होंने अपनी तय प्लानिंग के अनुसार ही करना काम किया और फर्स्ट में इसी के साथ चिल्लाए कि ये युद्ध से डर गया बिडर गया, गंगा डर गया, यूं करके निकले। गंगा को सेल्फ इमेज की पड़ी थी तो उसने कहा अरे डरा नहीं हो, मैं भी यहाँ पर सहायता भेजता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं आऊँगा बल्कि मेरा बेटा आएगा। और उसके बेटे का एक नाम था, नाम कौन सा भी आपके? मालदेव। तो मारवाड़ में राजा है गंगा, लेकिन कहा जाता है उसकी तरफ से उपस्थित हुआ है वो मालदेव उपस्थित हुआ है। फिर ये गए मेड़ता में, कहाँ पर गए? मेड़ता में। सेम ट्रिक अपना ही है, एक आदमी और तैयार हुआ है जिसका नाम कौन सा भी आपके? वीरम देव है, ठीक है। सादड़ी में गए हैं तो जलाज्जा तैयार हुआ है, वही बात में इनका छत्र वगैरह धारण करता है, ध्यान रख लीजिएगा। जयपुर में गए हैं तो यहाँ पर एक और व्यक्ति तैयार हुआ है जिसको कौन सा कहा जाता है अभी आपके? पृथ्वीराज कछवाहा, ये कछवाहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर से मेवात में गए हैं, मेवात ये अलवर भरतपुर का इलाका था, वहां पर राज कर रहा था वो ये हसन खान मेवाती था। कौन था? हाँ, दो आदमी आएंगे मुसलमान नाम वाले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिंदुओं की तरफ से लड़ने के लिए। और उसमें से एक आ रहा है वो आपके ये आ रहा है जिसका नाम है हसन खान मेवाती, एक और आ रहा है उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? हकीम खान सूरी। हसन में सा आता है इसलिए ये सांगा की तरफ से लड़ा है। किसकी तरफ से लड़ेगा? सांगा की तरफ से। और हकीम में कहीं भी सा नहीं आता है बल्कि ये माँ आता है, तो माँ नाम बड़ा राजा ये है, तीसरे अक्षर वाला। नाम कौन सा भी आपके? कौन सा? महाराणा प्रताप। तो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से साथ में आया मुस्लिम सैनिक था या मुस्लिम सेनापति था, वो हकीम खान सूरी है, ठीक है। और हसन खान मेवाती है वो किसकी तरफ से आया आपकी युद्ध लड़ने के लिए? सांगा की तरफ से आया। तो ये दो स्पेशली याद रखना, नहीं तो ये दो छोरे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। हसन खान मेवाती किसकी तरफ से था और आपके हकीम खान सूरी किसकी तरफ से था। हाँ, नेक्स्ट है सलूंदर वाले फिक्स ही रहते हैं। और यहाँ का एक ठाकुर है उसका नाम है उस समय रतन सिंह चुंडावत, तो ये भी आया, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। इसके बाद में कहा जाता है चंदेरी, ये तो वही है जो अपन ने बचाया था थोड़ी देर पहले। नाम कौन सा भी आपके? मेदिनी राय। ये किसके दरबार में पहले था? चंदेरी का जो मेदिनी राय है वो किसके दरबार में था? महमूद खिलजी के दरबार में था, उसको बचाया था, वही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेवात का आपके है स्पेशली वो हकीम खान सूरी है। तो ये 5-6 ऐसे लोग हैं ये स्पेशली जिनको लड़ने के लिए उसने बुलाया। सब जा रहे थे तो अपने वाले ने भी सोचा, अपने वाले ने का मतलब डूंगरपुर वाले ने, डूंगरपुर वाला वैसे जाता नहीं था कभी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन डूंगरपुर वाले को भी कहा होगा बीक्यू, तो डूंगरपुर वाला भी छाती थापड़ के गया और उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह, ठीक है। तो खानवा का युद्ध में डूंगरपुर वाला भी लड़ने गया है, भले पीछे रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीछे पीछे गया होगा लेकिन गया जरूर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ युद्धों में बाकी अपन डूंगरपुर वालों ने कभी कोई युद्ध नहीं किया, पर शांति का पुजारी है, फालतू काम का युद्ध लड़ना फिर लास्ट में मरना भी तो होता है, वो अपन करते ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो डूंगरपुर वालों का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि युद्ध करने ही नहीं है। तो वागड़ का एक उदय सिंह भी गया, तो इसमें से कुछ नाम याद रखना है। आमेर का कौन बताए? पृथ्वीराज कछवाहा, ठीक है। जोधपुर मारवाड़ है, उसमें गंगा तो गया नहीं है, गंगा का बेटा गया, बेटा नाम मालदेव। माँ नाम से जस्ट मेड़ता में है, उसका नाम एक और वीरम देव है। क्या भी आपके? वीरम देव। इधर से आएगा सादड़ी, ये आपके चित्तौड़गढ़ की तरफ, वहां पर आपके जलाज्जा है, कौन है? अपने यहाँ का कौन गया? उदय सिंह, ठीक है। ये उदय सिंह बड़ा फेमस है, पूछता भी है साला कि खानवा के युद्ध में डूंगरपुर की तरफ से किस राजा ने भाग लिया था। कभी कभी डूंगरपुर नहीं देता है, वागड़ की तरफ से किस राजा ने भाग लिया था ये देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये पहला ही इंसिडेंट है जब अपन गए हैं, बाकी कभी अपन नहीं जाते। एक बार तो तब गए थे, एक बार ये कभी एकीकरण में राष्ट्र प्रमुख वगैरह बना रहे थे, उस समय एक बार कुर्सी पर जाके बैठ गए अपन, ठीक है। दो ही अपने इतिहास में काम है, बाकी डूंगरपुर वाले राजा का कोई इतिहास में काम नहीं है, कोई इतिहास में नाम भी नहीं है, बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और तीसरा कभी कभी आ जाता है कि अपन ने गैप सागर तो वैसे वो बना के गया, आपके एडवर्ड बना के गया, बाकी ऐसे 1-2 मंदिर बना दिए शिव सिंह ने, जो एक थम्बिया महल वगैरह पता नहीं से कहाँ से टेक्निक लाए, एक थंबे पर मंदिर बना दिया पूरा 4 कमरे ऊपर बना दिए, तो उसको कहा जाता है एक थम्बिया महल। तो 3 ही चीज़ें अपन डूंगरपुर वालों ने की है, इसके अलावा कोई की ही नहीं है। फालतू काम का जीके का नॉलेज बढ़ाया ही नहीं है राजस्थान के छोरों के लिए। ये उदयपुर वाले हरामखोर, एक तो 52 राजा कर दिए इन्होंने, 52 राजाओं ने अलग अलग शादी की, कहाँ की, एक युद्ध कम पड़ रहे थे, फिर ये लड़ने बैठ गए, ठीक है। और तुम्हारा जीके सारा वो इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब अपन युद्ध करवा देते हैं, चलो युद्ध करवा देते हैं। खानवा का युद्ध, और इसमें 2 पक्ष लड़ रहे हैं, बाबर एक पक्ष लड़ रहा है,
उसका ये नाम है, नाम कौन सा है? सांगा। सांगा ने धीरे धीरे पूरे राजस्थान में स्पेशली आपके सहायता प्राप्त कर ली है। कहा जाता है कि इसकी तरफ से 7 तो राव मतलब बड़े राजा, 9 छोटे राजा और टोटल लड़ने के लिए उपस्थित हुए वो कितने 107 सरदार लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इनमें से पहले सारे युद्ध किए वो अकेले सांगा नहीं किए। अब की बार कहा जाता है कि उसने सबको बुलाया है और ये चिल्लाया भी है, सबका एक तरह से जोश जगाया है। ठीक है, और बीग्यू करके सारे इकट्ठे किए। इस परंपरा को कहते हैं पाती पेरवण परंपरा। कौन सी परंपरा? पाती पेरवण। पाती पेरवण का मतलब सबको बुलाओ, ठीक है, खेलो पढ़ो और फिर आगे युद्ध लड़ो। अब इधर से जो आ रहा है वो आपका ये आदमी आ रहा है। आदमी कौन है? बाबर। बाबर का एक सेनापति है, पहले वाला नाम क्या बताया था? मेहंदी खासा। कौन है वो? एक बार सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आया। कौन से युद्ध में? बयाना का युद्ध। कौन से युद्ध में? जस्ट 1 महीने पहले हुआ है। ये कब बताया था मैंने आपको? 17 मार्च। सन कौन सा है? 17 मार्च 1527 का 1 महीना पहला वाला डेट बताओ। अरे फरवरी में डेट बताओ ना यार। 17 फरवरी, 16 फरवरी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, दोनों में 1 दिन का ही डिफरेंस है ज़्यादा, तो 1 महीना और 1 दिन हुआ होगा। 16 फरवरी 1527 को आया और कहा जाता है कि वो युद्ध लड़ा है तो उसमें सारे सैनिकों को तो मार डाला। बहुत गाजर मूली की तरह हमने उनको काटा है। ठीक है, एक को भी रहने नहीं दिया। हर एक सैनिक के हमने 3-3 भाग किए। ठीक है, इतना ज़्यादा 3-3 सैनिक बना दिए, इतने ज़्यादा भाग किए। मुंडी अलग काटी है, पेट तो कहीं और गिरा हुआ है, पैर कहीं और बातें करने वाला सिस्टम अपन ने किया हुआ है। सारे सैनिक ये देख कर गए हुए कि साले काटते बहुत खतरनाक तरीके से काटते हैं और सारे घबराए हुए गए हुए वो इस आदमी के पास गए हुए। कौन से आदमी के पास में? बाबर। बाबर कह रहा है कि मैं वापस लड़ूंगा। सारे सैनिक कह रहे हैं तू लड़े लड़, हम नहीं लड़ेंगे, अकेला जाके लड़। ठीक है, बाबर टेंशन में, ये आप करूँ क्या, कैसे लो, अब अकेला कैसे जाऊं? तो वो सोच रहा है कि यार मैं कुछ ऐसी टेक्निक करूं जिससे ये सारे सैनिक लड़ने बैठ जाए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो कहता है कि देखो ये मैंने मुहूर्त पूछवाया 17 मार्च 1727 को जो युद्ध होगा इसमें हमारी विजय होगी, ऐसा मुझे बताया ज्योतिषियों ने। और अगर अपन लड़ेंगे तो हमारी विजय हो जाएगी, और जैसे ही हमारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा, जितना भी मेवाड़ में लूटूंगा उतना मैं धन तुम्हें प्रदान करूंगा। वो सैनिक कह रहे ऐसा बताने वाला कौन है? उसको हमारे सामने रखना, हम उससे पूछेंगे तूने सांगा को देखा है? ठीक है, फिर बात करेंगे उससे। अब बाबर कह रहा है कि यार ऐसे कौन से आदमी को अपन लाए। ठीक है, तो वो कहता है प्लानिंग बनाता है पूरी, और प्लानिंग ये बनाता है ऐसे किसी भविष्य वक्ता को बुलाया जाए जो यहाँ पर आकर कहे कि भाई तुम युद्ध लड़ने वाले हो, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो जहाँ का रहने वाला है वहीं पर मैसेज भेजता है आपके। बाबर रहने वाला कहाँ पक्का? उज्बेकिस्तान, यानी अफगानिस्तान के पास में, और वो राज कर रहा है, वो यहाँ पर राज कर रहा है। कहाँ पर राज कर रहा है अभी? आपके कंधार में। इधर आपका राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाबर राज कर रहा है, वो कंधार में राज कर रहा है पहले, अब दिल्ली में राज कर रहा है। तो वो कंधार से एक भविष्य वक्ता को बुलाता है और उसका एक नाम होता है। नाम कौन सा होता है? कौन सा नाम होता है? मोहम्मद शरीफ नाम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। मोहम्मद शरीफ को वो कई सारा पैसा देता है और कहता है कि देख मेरी सेना और राणा सांगा की सेना है वो बीच में पड़ी रहेगी, मतलब मैं मेरी सेना लेकर जा रहा हूँ, उधर से राणा सांगा सेना लेकर आ रहा है। मेरी सेना का मनोबल पूरा डाउन है, मतलब है ही नहीं, मनोबल ही नहीं है। मनोबल डाउन तो क्या है ही नहीं, अंदर से ही उनको लड़ने की इच्छा ही नहीं है। वो यही सोच रहा है कि राणा सांगा आएगा और हमको काटेगा, और ये बाबर हमको मारने के लिए ले जा रहा है। तो तुझे भविष्यवाणी करनी है। किसको भविष्यवाणी करनी है? मोहम्मद शरीफ को। और जीत की भविष्यवाणी करनी है। किसकी जीत की भविष्यवाणी करनी है? बाबर की। तुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, सुन। भविष्यवाणी ऐसी लगनी चाहिए कि वास्तव में हुआ हो कि बाबर ही जीतेगा, ऐसा उनको एहसास होने जाना चाहिए और इनको जोश भर जाना चाहिए। तो तुझे ऐसी भविष्यवाणी करनी है जिसमें ये पक्का दिखाई दे कि बाबर ही जीतने वाला है, बाकी और कोई जीतने ही नहीं वाला हो, ऐसी भविष्यवाणी करनी है। ठीक है, बुलाया किस आदमी को? मोहम्मद शरीफ को। मोहम्मद शरीफ यहाँ से स्पीच तैयार करके लिखना है कि कहूँगा क्या वहाँ पर जाकर। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले स्पेशली यही करना है कि हाथ के डोरे बोरे सारे बांध के जाना है। ठीक है, कलमा वलमा सारा पढ़ना है, या रसूल मोहम्मद अल्लाह वगैरह सारे के नारे लगाने। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर घोषणा क्या करनी है? तो यहाँ पर घोषणा करनी है कि इधर वाले हारेंगे, मतलब इधर वाले का मतलब कहाँ वाले हारेंगे? मेवाड़ वाले। मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बैठा हुआ, तो यहाँ पर जो दिशा है वो इस साइड दिशा कौन सी होती है आपके? पश्चिम। इस साइड दिशा कौन सी होती है आपके? पूर्व। कौन सी होती है? पूर्व। भाई इस साइड दिशा पूर्व है
और इस साइड दिशा पश्चिम है। ये सोच रहा है मोहम्मद शरीफ को इस दिशा से सोच रहा है। कौन सी दिशा से सोच रहा है? पश्चिम दिशा से सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर मेवाड़ है और इधर कंधार है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सारा कलमा वलकमा पढ़ के या अल्लाह मोहम्मद रसूल करके और फिर मुझे कहना अचानक आंखें खोल के, ठीक है, कि मंगल का तारा मुझे पूर्व, ये मंगल ग्रह को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो मंगल का तारा मुझे पूर्व में दिखाई दे रहा है, अतः इधर से लड़ने वालों की हार होगी। और इतना जोश जोश में कहना है कि सबको 100% यकीन हो जाए कि साला जीतेगा, तो आपके इधर वाली जो ना इसकी जीतेगी और इसकी सेना 100% हारेगी हारेगी, ये पूरे जोश से बोलना है, ठीक है। ठेठ रटता रटता बेचारा कंधार से रटता रटता आया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि यही कहना है कि मंगल का तारा मुझे पूर्व में दिखाई दे रहा है और इधर से लड़ने वालों की हार होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आया खानवा के युद्ध में। अब खानवा के युद्ध में आया, ये पूरा खानवा का मैदान बना हुआ है, इधर से जो सेना गई है वो इधर वाले बैठी है, इधर सेना किसकी बैठेगी? सांगा की बैठेगी, ध्यान रख लीजिएगा। इधर दिल्ली वाली सेना आई है और इधर सेना किसकी बैठेगी भाई? आपके बाबर की। बाबर भी यहाँ पर आया है और बीच में बिठाया है, वो इस आदमी को लाकर बिठाया। कौन सा आदमी को लाकर बिठाया? मोहम्मद शरीफ। सांगा तो बेचारा सोच रहा है साले ये कर क्या रहे, सीधे सीधे लड़ने आए, लड़ ले, ठीक है। उधर बैठ बाबर की सीटी पीटी गुम हुई है, तो वो बिठा रहा है बीच में, ध्यान रख लीजिएगा। ये कभी मुर्गा मंगवा रहा है, कभी कुकड़ा मंगवा रहा है, वगैरह सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। अचानक कलमा पड़ता है, मुर्गे को काटता है, कुकड़े को काटता है, वगैरह करता है। और इसके बाद में कहा जाता है कि अचानक आपके दाएं बाएं कभी अल्लाह रसूल यूं कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, और इसके बाद अचानक खड़ा हो जाता है भविष्यवाणी करने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। भविष्यवाणी उसने अभी भी रटी हुई है। क्या रटी हुई है आपके? मंगल का तारा पूर्व में है और उधर से लड़ने वालों की क्या होगी? हार होगी। और अचानक उठ के फिर अचानक आसमान की तरफ के देख के कहता है कि या अल्लाह, मंगल का तारा मुझे पूर्व की ओर दिखाई दे रहा है, वो भी दिन में। साला रात में कहता हूं तो भी समझ में आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मंगल का तारा पूर्व में मुझे दिखाई दे रहा है और इधर से लड़ने वालों की हार होगी। इस नक्शे में पूर्व में सेना किसकी गड़ी है? बाबर की। भविष्यवाणी किसकी कर दी? बाबर की हार की भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सारे सैनिक थे वो वापस भागे, किधर भागे? दिल्ली की तरफ भागे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी रह गई वो इसकी सेना रहेगी। किसकी सेना रहेगी भैया? आपके सांगा की सेना रहेगी। खतरनाक माहौल बन गया, ठीक है। बाबर एक अकेला रह गया, बाबर कूट रहा है, वो इसको कूट रहा है। किसको कूट रहा है? मोहम्मद शरीफ को। मोहम्मद शरीफ कह रहा है साला उल्टा उल्टा जमाने की क्या जरूरत थी तुमको? जब मैं वहां से तुमको चिल्लाता बार बार 3 बार डेमो भी दिया था मैंने कि पूर्व की तरफ से लड़ने वालों की हार होगी, तुम पश्चिम में जाते, उसको पूर्व में लाते, बाकी मेरी भविष्यवाणी सही हो जाती। फालतू काम के ऐसे सेना जमाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वो उसको पीट रहा है, सारा माहौल था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। बाबर को अब लग रहा है कि मैं 7 जन्म में भी जीत सकता हूँ, और राणा सांगा को अब फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो भाई दिल्ली की तरफ चलेगा और ये भागी जाने वाला है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में बाबर अंतिम उपाय करता है, और अंतिम उपाय 2-3 और करता है, वो सारे सैनिकों को रोकता है। एक बार मेरी बात सुन लो, कोई बात नहीं, अपन हारने वाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भागो मत, एक बार सुन लो। सारी सेना होती है वो उसकी एक बात सुनने के लिए वापस राजी होती है, और सारे खड़े रहते हैं कि भाई लास्ट टाइम पर जाते जाते क्या कहता है वो भी सुन लेते हैं। इसके बाद अपन तो जाना ही है अपन क्यों टेंशन ले भाई, सीधा सीधा जाना ही है, तो अपन चले जाएंगे, लेकिन सुन लेते हैं। तो वो कहता है कि मैं आज से मुस्लिम धर्म का पूरी तरह से पालन करूंगा, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, ठीक है। सैनिक कहता है तू पी तो पी, नहीं पी तो मत पी, इसमें हमारा क्या रोल है? तो तुम लड़ो, मैं मुस्लिम धर्म का पालन करूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, यूं कहा जाता है। वो कहता है तू ड्रम भर के पी ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, तेरा शराब छोड़ना या बंद करना ज्यादा जरूरी थोड़ा होता है। वो बाबर फिर परेशान होता है, वो वापस सैनिक चलने शुरू होते हैं दिल्ली की तरफ, वो वापस रुकता है। एक बात मेरी और सुन लो भाई, एक बार लास्ट सुन लो, बाकी इसके बाद चले जाना। वापस सैनिक रुकते हैं, अब बता, अब तेरे के चुल मची हुई है। तो वो कहा जाता है कि वापस बाबर कहता है कि मैं तुम पर सारे तमगा कर लेता हूँ। कौन सा कर लेता हूँ? तमगा कर। सारे मुसलमान होते हैं वो तमगा कर देते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी मुसलमान होता है उसको तमगा कर देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो मैं तुमसे, अगर तुम यहाँ पर लड़ गए, मेरे साथ में सांगा से लड़ गए, तो मैं तुमसे एक कर नहीं लूंगा, समाप्त कर दूंगा। और वो कौन सा कर भैया? तमगा कर। सारे सैनिक कहते हैं कि हम डबल तमगा दे देंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज तेरी वाली नहीं करेंगे। कौन सी चीज नहीं करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। बाबर परेशान हो जाता है, और बाबर परेशान हो जाता है, लास्ट में वो एक बात कहता है कि ये एक धर्म युद्ध है। कौन सा युद्ध है? अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो काफिरों का वध करना तुम्हारा अल्लाह के बंदे हो तो काफिरों का वध करना तुम्हारा अनिवार्य कर्तव्य है। सैनिक कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं ही नहीं, हम तो राम के बंदे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई और बंदी बना लेगा तो हम बंदी हो जाएंगे,
बंदे है ही नहीं ये सोच रहे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। तो लास्ट में बाबर कहता है, एक लास्ट उपाय करता है, और वो ये कहता है कि अगर तुम यहाँ पर लड़ लेते हो, ठीक है, तो इससे अल्लाह खुश हो जाएगा, और अल्लाह खुश हो जाएगा क्या होगा, जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलेगी क्या होगा, अब जो भी आता सैनिकों में, मुसलमानों में कि यार अब लड़ना पड़ेगा। कितनी हुरे बैठी हुई है, और वो भी किसका इंतजार कर रही है, ठीक है, अपन बांद्रा जैसी शक्ल वाले, उनका बहुत तो हूर इंतजार कर रही है, तो लड़ना पड़ेगा। भले ही शहीद हो जाएंगे तो बहुत तो हूर मिलेगी, और शहीद होंगे तभी मिलेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट खतरनाक बनाया, बहुत हूर वाला, ध्यान रख लीजिएगा कि मरोगे इसके बाद तुम्हें बहुत हूर मिलेगी, जिंदा भले एक न मिली हो तो भी। कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसी कंडीशन में तैयार होते हैं तो वो वापस आते हैं। बेचारे सांगे को अभी तक ये पता नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं, भाई वापस जा रहे हैं कि आ रहे हैं कि लड़ रहे हैं। और इतने में 17 मार्च 1727 की डेड, मतलब सुबह की बज जाती है, अप्रॉक्सीमेट 12:30 डेड बज जाती है, ठीक है। बेचारा पूरे सैनिक होते हैं, वो पसीने से लेर होते हैं, मार्च का महीना होता है, गर्मी कितनी पड़ती है, और ये हरामखोर 3-4 घंटे इसी में भूल जाता है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब बाबर कोशिश करता है, उसने पहले ही इस युद्ध को घोषित किया हुआ होता है। कौन सा युद्ध घोषित किया हुआ होता है अभी? अरे इस युद्ध को कौन सा युद्ध घोषित किया हुआ था? धर्म युद्ध। कौन सा युद्ध घोषित किया होता है? धर्म युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे इधर राणा सांगा खड़ा हुआ है, राणा सांगा के साथ आएंगे कौन कौन, फटाफट बता देते जाओ। मारवाड़ का मालदेव, मेड़ता का विरमदेव, सादड़ी का चालाराजा, आमेर का पृथ्वीराज, ठीक है, रायसीन का सलहदी तंवर, रायसीन यूं आता है, स से सलहदी तंवर है बीच में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और चंदेरी का मेदिनी राय, ध्यान रख लीजिएगा। नागौर के एक मुस्लिम आता है, कौन सा मुस्लिम कहलाता है? खानजादा मुस्लिम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे इधर से जो और आते हैं वो आपके दूसरे, अपने वाला कौन सा होता है? हाँ, अपने वाला याद रखना है, कोई बाकी सारे भूल जाओ चलेगा कि भाई अपने वाला डूंगरपुर वाले ने भाग लिया है, और वो भी खानवा के युद्ध में भाग लिया। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में भाग लिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे आते हैं। रायसेन का सलहदी तंवर होता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है, सुबह 7 बजे से आया हुआ, अभी तक आक्रमण कर नहीं रहे, एक बार वापस जा रहे हैं, एक बार भेड़ होकर वापस आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, यही चल रहा है, कुछ समझ में आता नहीं है। और जब समझ में नहीं आता तो पूछने के लिए चला जाता है बाबर से, बीच में रायसीन का सलहदी तंवर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि भाई युद्ध करना है कि वापस जाना है कि सीधा उज्बेकिस्तान चले जाना है। अगर उज्बेकिस्तान चले जाना हो, सीधा सीधा बोल दो हम छोड़ दे, ठीक है, वापस जाना है चुपचाप चले जाओ, और युद्ध करना लड़ लो, ठीक है। अब हमारा एक राजा है, उसको अगर बिठा देते तो नीचे नहीं उतर पाता अकेला, अगर नीचे उतर जाता है अकेला बिठा नहीं पाता है, तो प्रॉब्लम है, हमको बार बार घोड़ा ले जाना पड़ता है, वो एक कुर्सी लानी पड़ती है वगैरह सारा करना पड़ता है। तो तुम ऐसा मत करो बार बार, ठीक है, ध्यान रखो। तो कहा जाता है कि रायसेन के सलहदी तंवर से वार्तालाप कर देता है, वो बाबर कर लेता है, और कहता है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा धनराशि दूंगा, तू एक काम कर, इस युद्ध में मेरी तरफ से सम्मिलित हो जा। किसकी तरफ से सम्मिलित हो जा? बाबर की तरफ से सम्मिलित हो जा। मुझे ये बता, राणा सांगा की कमजोरी का मैं उसके कहाँ पर वार करूँ? जैसे तू तो जानता ही होगा कि तुम्हारे रामायण में कई सारे विभीषण वगैरह हुए, जिसमें कोई कहता है कि इसकी नाभि पर वार करो तो ये मरेगा, ठीक है, इसके साले को वार कहाँ पर करूँ ये बता। पूरे शरीर में एक हाफ प्लेट तो इसकी है ही नहीं, हाफ प्लेट इसकी है। अब समझ में ये नहीं आता है कि कुर्ते में इसके मारू का, कौन से हाथ पर मारू, ये समझ में नहीं आता। तू मुझे सिर्फ इतना डायरेक्शन दे कि इसके वार कहाँ पर करूँ ताकि ये आसानी से मर जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कवच कहाँ कहाँ नहीं पहना हो सकता है वो सारा का सारा बता, तू इतना ही काम कर और कुछ काम नहीं कर। रायसेन का सलहदी तंवर है वो विशेषकर उसके पक्ष में आ जाता है। किसके पक्ष में आ जाता है? बाबर के पक्ष में आ जाता है। और बाबर से जाते जाते इतना कह जाता है, वो स्पेशली विश्वासघात करता है कि इसकी लेफ्ट आंख है और राइट आंख है, इसमें से लेफ्ट आंख में पत्थर लगा हुआ है। एक्चुअल में लगती ऐसी एक ओरिजिनल आंख हो तो, लेकिन लेफ्ट आंख में पत्थर का हीरा लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आता है वो वार करता है, उसकी आंखों पर वार करने को कहते हैं, लेफ्ट आंख में वार कर देता है, और उसमें पहले से ही पत्थर है, तो धनुष जाके लगता है, टंग के देखे वापस नीचे गिर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम एक काम करो, कौन सी बड़ी आंख पर वार करो? राइट वाली आंख पर वार करो, और राइट वाली आंख पर वार करोगे 100% ये गिर जाएगा, और अगर गिर जाएगा तो 100% ये युद्ध है वो तुम जीत जाओगे। बस उतना ही विश्वासघात किया था रायसेन के सलहदी तंवर ने, ठीक है।
उनको पता लग गया कि इसकी लेफ्ट आंख खराब है और राइट आंख सही है, नहीं तो उनको पता नहीं था एक्चुअल में, ध्यान रख लीजिएगा। वो तो राणा सांगा दिखाता था तब पता चलता था, बाकी पता नहीं चलता था, ठीक है। और कहा जाता है कि बाबर ने आक्रमण किया, जब भीषण आक्रमण चल रहा था तो दो उसके साथ विश्वासघात हो गए। एक नागौर के कुछ मुस्लिम थे, और वो कौन से मुस्लिम थे? खानजादे मुस्लिम। ये पहले हराए थे राणा सांगा ने खुद ने, ठीक है, हराए थे तो इन्होंने माफी मांगी थी कि हम आज से कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और स्पेशली हम तुम्हारे प्रति वफादार बने रहेंगे, जहां कहीं भी युद्ध होगा बिना बढ़ा दिए हम तुम्हारे साथ आएंगे, ठीक है। बस इतना मत करो हम सिंगल पीस में, डबल में, ट्रिपल में, फिर क्वार्टरजाइट वगैरह आएंगे तो उनमें कन्वर्ट हमें मत करो। तो कहा जाता है कि राणा सांगा ने उनको छोड़ दिया था, और जैसे छोड़ दिया था तो वो शर्त के अनुसार इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। सारे थे नागौर वाले खानजादे मुस्लिम, वो मुसलमान थे, क्या थे? उधर से अपने यहाँ से नारे लगने लगे हर हर महादेव, उधर से क्या लगेंगे? अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही नारे लगे थे इनको जोश आ गया कि भाई अपने वाली पार्टी तो उधर है, अपन तो हर हर महादेव वाले के पास खड़े। तो कहा जाता है कि ये युद्ध के बीच में सम्मिलित हो गए, वो उसकी तरफ से सम्मिलित हो गए। किसकी तरफ से सम्मिलित हो गए? बाबर की तरफ से सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो दो जनों ने विश्वासघात किया, किसने? रायसिंह का सलादी तंबर, उसने बताया कि काणी आंख है वो राइट वाली है। कौन सी वाली? अरे काणी आंख नहीं, सही आंख है वो राइट वाली है, ठीक है। और खान नागौर के खानजादे मुसलमानों ने डायरेक्टली सम्मिलित हो गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही सम्मिलित होने गए तो उस समय राणा की सेना में भगदड़ मच गई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, मतलब बिखर गई। वो बीच में से घोड़े दौड़ाते हुए ले गए अचानक, तो बीच में से सारी सेना थी वो बिगड़ गई, उसकी व्यू रचना बिगड़ गई। नहीं तो तुम्हारा राणा सांगा हारता ही नहीं उस युद्ध में भी। व्यू रचना बिगड़ गई। इसके बाद जैसे तैसे उसने संभालने की कोशिश की, तो उस सलादी तंवर ने बता दिया था कि इसके अटैक करना वो सिर्फ आंखों पर करना है। तो दो आपके स्पेशली धनुर्धर थे, उनको ही उसने आगे किया। इसमें से एक का नाम था, वो ये नाम था, नाम कौन सा था भाई आपके? मुस्तफा खान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उस्ताद मुस्तफा खान नामक एक धनुर्धर था, उसको आगे किया और उसको टारगेट दिया कि 100% इसकी बाईं आंख में ही तीर लगना चाहिए, बाकी कहीं लगना ही नहीं चाहिए। उसने भी टारगेट पर ही फॉलो किया, साले ने और कहीं तीर मारा ही नहीं, ना छाती पर मारा, कहीं नहीं मारा, और सीधा सीधा बाईं आंख पर ही तीर मारा। अब राणा सांगा को भी इतना पता नहीं था, ठीक है, राणा सांगा को तो लग रहा था कि भाई तीर मारेंगे छाती पर लगेगा, लगना है नहीं, बाएं हाथ पर लगेगा तो वो तो अपन ऐसे ही बांग्ला उछाल के निकाल देंगे, ठीक है। और लास्ट अगर इधर वाली आंख पर लग गया तो उसको आराम से चूम के भेज देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उसने आंख पर अटैक किया और वो वहीं से नीचे गिर गया, राणा सांगा नीचे गिर गया। अब जैसे ही नीचे गिरा तो उसके पास में खड़ा था वो एक और आदमी खड़ा था, जिसका नाम था, आपके नाम क्या था भैया आपके? हाँ, ये दो आदमी थे, एक तो जला अज्जा था और एक बीजा था। जो बाद वाला है वो महाराणा प्रताप के साथ में रहता था हमेशा, और ए नाम वाला है वो हमेशा सांगा के साथ में रहता था। तो कहा जाता है जैसे ही वो नीचे गिरा तो कहा जाता है उसका टोपा तुरंत पहन लिया। किसने पहन लिया? अज्जा ने। इनको कहा कि इनको बाहर ले जाओ और आपके स्पेशली इनका इलाज करवाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहीं पर दूसरी गलती हो गई कि राणा सांगा बेहोशी की अवस्था में वो उनको तुरंत युद्ध से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, जाला अज्जा को कभी युद्ध का अनुभव ही नहीं था, ये लगभग हम शक्ल था राणा सांगा जैसा, बस इसके हाथ पैर वगैरह सारे सही थे, ध्यान रख लीजिएगा, लगभग हम शक्ल था। और इसीलिए इसको टोपा पहनाकर युद्ध में बिठा दिया गया। जब युद्ध में बिठा दिया गया तो इसको संचालन पता ही नहीं था युद्ध का करना कैसे है, और करना कैसे ये पता नहीं था। तो इसने अचानक अपनी सारी सेना थी वो कहा जाता है कि बाबर की तरफ मोड़ दी और आक्रमण करने का आदेश दे दिया, वो ही नहीं देना था, ठीक है। उधर से बाबर ने तोप गोले चला दिए, सेना क्योंकि दोनों पास में पहुंच गई तो उसकी तोपों के रेंज में ये राणा सांगा की सेना आ गई। प्लानिंग ये थी घोड़ों से आक्रमण करना। किससे आक्रमण करना? घोड़ों से, ताकि वो तोप चलाए तो भी स्पीड बाहर चले जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। पैदल सेना आगे चली गई, और पैदल सेना आगे चली गई तो आसानी से नुकसान तोपों की चपेट में आ गई, और तोपों की चपेट में आ गई तो स्वाभाविक है एक तरफ 100 किलो के तोप के गोले गिर रहे हैं, उनमें विस्फोट हो रहा है, ठीक है, कोई सैनिक उड़ के जा रहे वगैरह हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मानव शरीर कितनी देर टिकेगा? तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसकी सेना तुरंत बिखर गई, और तुरंत बिखर गई तो मतलब यहाँ पर बाबर है वो युद्ध में क्या हो गया भाई आपके? विजयी हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आगे क्या होता है वो आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध।